हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? फुल मून निकल चुका है और मैं रीडिंग लेकर नहीं आई, उसके लिए सो सॉरी। थोड़ा सा बिजी होने के कारण, खुद के एग्ज़ाम्स होने के कारण मैंने इस तरह की रीडिंग नहीं की। बट आई होप आपका ये न्यू मून काफ़ी अच्छा गया होगा। इसके क्या प्रभाव रहेंगे, इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, हम डेफिनेटली आज रीडिंग में देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई होप आप सबके साथ रेजोनेट कर जाए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या प्रभाव पड़ा है फुल मून का। ठीक है, सो बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं। आज मैं लाइव आई थी दोपहर में। आई होप मेरी जो टैरो फैमिली है उसमें से अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम फिर से लाइव आएंगे और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अपने मन में अपने पर्सन के बारे में सोचिए। कोई एक अच्छी सी मीठी सी याद को याद करिए जिससे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपकी पर्सनल रीडिंग बने। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो स्क्रीन पर जो नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, पेड रीडिंग लीजिए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। से डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, डेथ, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चाइल्ड। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ब्लैक एनर्जी का फुल इफेक्ट आपके पर्सन पे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सूट्स विथ डेविल एंड विथ डेथ, जो इस बात को यहाँ पर दिखा रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने जिस तरह से आपके ऊपर क्रूरता दिखाई थी, एक तरह से यहाँ पर डेविल का मतलब अफेक्शन नहीं है। यहाँ पर आप कार्ड्स खुद देखो और खुद समझो कि डेविल के साथ क्या क्या आया है। अगल बगल में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स और उसके जस्ट बगल में साइड में आया है डेथ, यानी कि ब्लैक एनर्जी आई है। यस डेफिनेटली डेथ के बाद रिबर्थ होता है, बट डेथ तो होती है ना, अंत है और इस अंत को हम मतलब कि निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बीच में है हमारा डेविल। तो डेविल का क्या काम है? डेविल का काम होता है ना नेगेटिविटी फैलाना। तो वही चीज़ किया। तो आपके पर्सन का अगर किसी थर्ड पार्टी थी, मान लो एग्जाम्पल, या उनका खुद का ही एनर्जी डेविल वाला था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत बहुत ज़्यादा स्टर्बन पर्सन, ईगोइस्टिक, अपने आप में रहने वाला, अपनी सुनने वाला, सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनने वाला, है ना। तो अगर ऐसा पर्सन था तो उसने क्या किया पास्ट में? उसने रिलेशनशिप का जब एंड किया, जो इस रिश्ते में जो कमिटमेंट था वो नहीं दिया, स्टेबिलिटी नहीं दी, तो आज उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसका प्रभाव पड़ रहा है इस पर्सन को कि उसके ऊपर ये इफेक्ट आ चुका है। एक जो चीज़ का अंत किया था, अब वहीं पर ये पर्सन आकर रुक चुका है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। इसका बैकएक बहुत हो रहा है। इसको किसी तरह का कोई बैक स्टैबिंग हुई है, मतलब किसी ने इसको धोखा दिया है, किसी तरह का इसके साथ जुल्म किया गया है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। और ये गिल्ट इसको बहुत खा रहा है कि इसने पास्ट में कितना गलत काम किया है। पास्ट के कर्मा इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं आपके साथ। इस वजह से ये पर्सन आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन, मान लीजिए अगर आप ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं और आपने अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करने का ट्राई किया है और ये आपसे आंखें चुरा कर भाग रहे हैं, वीडियो कॉल किया, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और इसको अपने कर्मों का बहुत पछतावा है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि मैरिज, स्टेबिलिटी और आगे आकर विक्ट्री। अब इसके मन में ये भावनाएं धीरे धीरे उत्पन्न हो रही हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में ये किसी तरह का आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है पैसों की, स्टेबिलिटी की, कि करियर अच्छा हो जाए। तो मान लो अगर कास्ट एंड कल्चर का इशू है, रिलीजन का इशू है, तो वो इशू दब जाएगा और उसके बाद विक्ट्री आपकी हो जाएगी। फिर वो पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आपको आकर किसी भी तरह का प्रपोजल दे सकता है ना। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की आज मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स को कि नेक्स्ट 48 आवर्स में न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा।
आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 of pentacles. Yes, and the bottom is the strength. Look at this. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बंदा इक्वल गिव एंड टेक को देने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत फोकस है अपने फाइनेंस को लेकर, क्योंकि उसको भी पता है कि फाइनेंस स्टेबल हो जाएंगे तो सेलिब्रेशन अपने आप हो जाएगा, विक्ट्री अपने आप हो जाएगी। जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, वो अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए ये फीमेल हैं और आपकी और उनकी फैमिली नहीं मान रही है, बट अगर ये फाइनेंस में स्टेबल हो जाएं तो इनकी फैमिली फिर कुछ नहीं कहेगी, आपकी फैमिली इनको फटाक से एक्सेप्ट कर लेगी, है ना। तो जो इनकी विश है, इनको जो विश फुलफिलमेंट है कि फाइनेंस से पूरी तरह से स्टेबिलिटी, और आपसे भी और उनसे भी, और उसके बाद स्ट्रेंथ बनाकर आपकी तरफ आना, ये इनके 48 आवर्स की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके अंदर इस चीज़ की वो है कि आप सिर्फ बैठ कर यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, तो ये भी मत करिए। सिर्फ रीडिंग मत देखिए, अपने करियर पर, ग्रोथ पर, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक का होता है, ये रिश्ता सोल टू सोल होता है। अगर आप जेन्युइनली अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत वो करना चाहते हैं। भले उन्होंने आपके साथ स्टेबिलिटी, भले उन्होंने आपको बैक स्टैप किया, भले उन्होंने धोखा दिया, सब कुछ किया हो, लेकिन जब वो आपकी तरफ आएंगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा ना। आपको उतना ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा जितना वो डालेंगे, तभी एक मेच्योरिटी के साथ फुलफिल रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलता है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो वापस आ जाए और आप ये सोचो अरे ये तो वापस आ गया, अब तो इसको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा, मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, तो एक दिन इंसान फिर थक हार जाएगा और सोचेगा अरे मैं तो यहाँ पर स्लेव बन के रह गया, अब मैं खुद यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसी कंडीशन ना आने दें, ठीक है। डेफिनेटली अपने ऊपर ग्रो करें, अपने पर ग्रोथ करें, क्योंकि आप कुछ अच्छा बनेंगे तो उनकी फैमिली वाले आपको प्रेज़ करेंगे, वो कुछ अच्छा बनेंगे तो आपकी फैमिली वाले उनको प्रेज़ करेंगे। तो आप दोनों की रिस्पेक्ट जब बनेगी ना, तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन के साथ साथ, एक रिश्ते के साथ साथ आपकी जो इज़्ज़त समाज में बनेगी, वो भी एक अलग तरह से रहेगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ज्ञान नहीं है, ये रियलिटी है। सो करंट एनर्जी अभी जो इन्होंने पास में आपके साथ किया उसका एंड हो रहा है। डेफिनेटली आपको ये फुल मून आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस समय फुल ऑन फोकस है अपने फाइनेंस को लेकर। उनको पता है फाइनेंस में एक बार मजबूती आ गई, उसके बाद वो स्ट्रेंथ बनाकर आपके पास आ जाएंगे बिना किसी देरी के। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं और रीडिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसके बाद भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके, ट्विन फ्लेम का वीडियो अगर किसी को, या ट्विन फ्लेम के बारे में किसी तरह की बात करनी है तो कमेंट्स में मुझे मैसेज करके बताइएगा। तो डिवाइन पीस क्या गाइड करना चाहते हैं आप? ट्रांसमिग्रेशन, फ्रेंड ऑफ एनिमी। ओके, वन ही लेते हैं, विंड्स ऑफ डिज़ायर। देखो, डिज़ायर तो बहुत सारी हैं आपकी। यस, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, सेटल्ड हो जाए, शादी हो जाए, डेफिनेटली सब कुछ होगा, बट आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम भी एक युद्ध है और उस प्रेम को पाने के लिए आपको वो युद्ध करना ही पड़ेगा। उस युद्ध में बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपका फ्रेंड हो, वो आपको नेगेटिविटी में डाले, उनके फ्रेंड हो वो आपको नेगेटिव में डाले, उनको डालें, फ्रेंड भी एनिमी बन जाएं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए एकदम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बढ़ना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में भी मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े होते हैं अदर टैरोस पे, ट्विन फ्लेम वीडियोस पे, कि अरे वो तो थक जाते हैं, अरे मैं तो थक गई, अब बहुत हो गया, मेरे से नहीं रहा। अगर थक गई और मेरे से नहीं रहा तो यहाँ क्या करने आए हो? अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन जेन्युइनली पावर में है, कुछ
कुछ तो इसमें इंटेंस है, कुछ तो शक्ति है, तो फिर तो आपको एट द लास्ट तक डटे रहना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसको छोड़ो, यहीं पे ख़त्म करो, कोई नया बंदा देखो, कोई नया बंदी देखो, और अपने फैमिली के अकॉर्डिंग देखो, और अपने उसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेम ही आपके पास वापस आए, तो आपको भी उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। फोकस के साथ रहना है, तैयार रहना है हमेशा। अपना आपका फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है आपके रिलेशनशिप में, इसको बहुत ध्यान से देखना है। और उसके बाद फिर देखिए आपकी लाइफ में, और इसी तरह से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशंस करते रहो, उसके बाद फिर जीत डेफिनेटली आपकी होगी। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।